अगर आपको लगता है कि शाय होना बोरिंग है तो ये कहानी सुनो। मिलिए हमारे हीरो से जो बड़े बड़े मॉन्स्टर को एक पंच में मार देता है, लेकिन एक लड़की को देख ले तो बेहोश हो जाता है ना कमाल। और इसी शर्मीले हीरो को फाइनली मिली अपनी ड्रीम पार्टी, जिसमें है 3 खूबसूरत लड़कियां। पर ट्विस्ट ये है वो उसे अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना दुश्मन मानती हैं। ये है 3 डेडली असैसिन। एक है डीमन लॉर्ड की बेटी, एक है हॉट असैसिन और एक है साइकोपैथ जो हीरो को मारने आए हैं। एक तरफ हीरो अपनी जान देकर उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है तो दूसरी तरफ ये रोज नए तरीके ढूंढती हैं हीरो को मारने के। अब ये हीरो क्या अपनी साइनेस से जीतकर इन असैसिन के बीच सरवाइव कर पाएगा या नहीं? चलो देखते हैं इस क्रेजी हीरो वर्सेस असैसिन प्रिंसेस की स्टोरी में। एनीमे की शुरुआत में ही डीमन किंग अपनी सगी बेटी सियल को कहता है, बेटा मुझे बहुत सारे हीरो मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें उनमें से एक हीरो को मारने का मिशन दे रहा हूँ। सियल भी ये मिशन खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है क्योंकि इस मिशन की वजह से वो एट लास्ट डीमन रैल्म से बाहर जा पा रही है। उसका मेन एम ह्यूमन रैल्म की स्वीट खाना है। और रही बात छोटे मोटे हीरो मारने वाले मिशन की, तो वो आसानी से कंप्लीट हो ही जाएगा। जिसके बाद सीन असैसिन गर्ल एनी पर आता है, जिसे उसके क्लाइंट प्रीवियस वर्क के पैसे देने के साथ न्यू काम हीरो को मारने का देते हैं। पर शर्त ये है कि एनी को फेक प्रीस्ट्रेस बन के हीरो को किल करना होगा, लेकिन एनी प्रीस्ट्रेस बनने से मना कर देती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस काम के उसे 100 मिलियन मिलने वाले हैं तो वो आसानी से मान जाती है। फिर सीन एक रेड लाइट एरिया पर आता है जहाँ अपने दोस्त को बचाने उसका जिगरी यार आता है, लेकिन बिजनेस वुमन गोवा उसे भी अपने पेट बना लेती है। लेकिन गोवा अब लल्ले पुंजे लड़कों को नहीं, किसी माचो मैन को अपना पेट बनाना चाहती है, तो उसकी सर्वेंट उसे अपने हीरो के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। फिर एट लास्ट सीन हमारे हीरो टोटो पर आता है, जिसके पीछे ये सब लड़कियां आ रही हैं। पहली नजर में तो लगता है हीरो बहुत फेमस है, सभी से बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है, पर रियलिटी असल में बिल्कुल अपोजिट है क्योंकि हीरो बहुत शाय और शर्मीला है, तुम्हारी बंदी की तरह। पर बातें करने पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए सब लोग उससे डर के मारे माफी मांगते हुए उससे दूर भाग जाते हैं। टोटो अपनी इमेजिनेशन में बहुत अच्छे से सबसे बात तो कर लेता है, लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं कर पाता। तभी वहाँ सियल, एनी और गोवा टोटो को साथ में एक पार्टी फॉर्म करने को कहते हैं। वो तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, पर टोटो ये सुन के खुश हो जाता है क्योंकि पार्टी फॉर्म करके वो फाइनली एक एडवेंचर बन पाएगा। पर आसपास के सभी लोग उन तीनों को टोटो के साथ पार्टी फॉर्म करने से मना करते हैं, पर गोवा आगे आके टोटो को पकड़ लेती है, जिस वजह से वो प्रेशर कुकर की तरह फट के अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाता है। आसपास वाले लोग बताते हैं टोटो बहुत शाय है और जब लड़कियां उसे टच करती है तो वो बेहोश हो जाता है। सियल टोटो के बेहोश होने का फायदा उठा के उसे अपने मैजिक की हेल्प से गिल्ड तोड़ के भाग जाती है, तो मजबूरन गोवा और एनी को उसका पीछा करना पड़ता है। आसपास किसी के न होने की वजह से एनी अपनी मैजिकल गन से सियल पर अटैक करती है, पर सियल अटैक डिफ्लेक्ट मैजिक का यूज करके बच जाती है। नीचे आने के बाद वो उन दोनों से पूछती है उन्हें हीरो क्यों चाहिए। एनी को तो टोटो को मारने का काम मिला है, गोवा का पक्का नहीं है कि वो उसे मारना चाहती है या अपना पेट बनाना चाहती है। पर जब गोवा देखती है सियल और एनी के बीच फाइट होने वाली है तो वो सभी को एडवाइस देती है, जब तक हम सभी बात करके पता ना कर ले कि यहाँ क्या हो रहा है कोई फाइट नहीं करेगा। पर ये गोवा की एक ट्रिक होती है, जैसे ही बाकी दोनों अपना गार्ड डाउन करती हैं, गोवा अपनी पैरालाइजिंग परफ्यूम स्मेल को एयर में रिलीज करके बाकी दोनों को मूव करने से रिस्ट्रिक्ट कर देती है। पर ये करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि सियल ने समनिंग स्पेल कास्ट कर दी थी, लेकिन अब जब वो मूव नहीं कर पा रही तो वो समन होने वाले क्रिएचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जो सभी मारे जाएंगे। समन होने वाला क्रिएचर स्पाइडर डीमन ड्रैगन होता है। इसको देख के गोवा पतली गली से निकलने का ट्राई तो करती है, पर सियल और एनी उससे कहती हैं कि जल्दी से हमें एंटीडोट दो, नहीं तो हम सभी यहाँ ही मरने वाले हैं। और जब स्पाइडर डीमन ड्रैगन उन्हें मारने आता है, उसी टाइम टोटो द हीरो मॉन्स्टर को सिर्फ 1 पंच से मार देता है, क्योंकि टोटो 1 पंच मैन के जॉनी सिंस मतलब साइटामा का बहुत बड़ा फैन है। पर जब जान बचाने के लिए तीनों लड़कियां टोटो पर लद जाती हैं तो वो सिंगल वर्जिन बेचारा फिर से बेहोश हो जाता है। एनी इसी मौके का फायदा उठा के टोटो को मारना चाहती है, लेकिन सियल उसे रोक देती है क्योंकि टोटो ने अभी उन तीनों की जान जो बचाई थी। ये सब होने के बाद गोवा सभी को एडवाइस देती है क्यों ना टाउन जाके सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जाने, पर मन में ये तीनों यही सोच रही थी कि टोटो द हीरो को तो सिर्फ मैं ही मारूंगी। सिटी में आने के बाद तीनों लोग टोटो को अपने नाम तो सही बताती हैं, लेकिन काम तीनों गलत।
पर इतना तो उन सभी ने मान लिया होता है कि वो टोटो के साथ पार्टी फॉर्म करके उसे मार डालेंगे। टोटो अपनी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छे और कॉन्फिडेंस से कहता है हम साथ मिलकर डीमन किंग या डीमन लॉर्ड को मारेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा तरीके से कहता है मैं तुम तीनों को किसी भी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करूंगा। तभी गोवा टोटो को बेहोश करके सभी से अपने रियल गोल के बारे में पूछती है, क्योंकि टोटो अभी बेहोश है तो वो कुछ सुन नहीं सकता। सब कुछ जानने के बाद एनी वहाँ से ये बोल के चली जाती है कि प्रीस्टेस ड्रेस पहनना उसके लिए अनकंफर्टेबल है और पैसे तो वो किसी और मिशन से कमा ही लेगी, और वहाँ से चली जाती है। पर ये सब उसका टोटो को दूर से अपनी स्नाइपर गन से पट्ट से हेडशॉट देने का प्लान है, लेकिन वो अपने एटैक स्कोप से टोटो को नहीं लेकिन स्लेव ट्रेडर को देखती है। इसलिए वो स्मोक डाल के छोटी लड़की को बचा के उसे अपने पॉकेट मनी वाले पैसे देके वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद अंदर से ट्रेडर आता है जो असल में मॉन्स्टर है, इसलिए वो सर कटने के बाद भी जिंदा है। उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, क्योंकि स्लेव ट्रेडर छोटी बच्ची के बच के भागने का नुस्खान एनी के साथ डाटा ट्रांसफर करके पूरा करना चाहता है, लेकिन एनी को दुनिया में स्लेव ट्रेडर और ट्रेडरी से सख्त नफरत है। लेकिन मॉन्स्टर कटने के बाद भी रीजनरेट होने से एनी को मारने का बहुत बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार सही टाइम पे हीरो टोटो एनी को आके बचा लेता है, क्योंकि उसने तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस जो किया होता है। पर वो एनी के पास चाकू देख लेता है तो एनी फ्लाइंग किस करके उसे बेहोश कर देती है, और ये सब देख के गोवा और सियाल उसका मजाक उड़ाती हैं। आगे एनी बताती उसे इस अजीब दुनिया को ठीक करना है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की जरूरत है, इसलिए वो हीरो को मारने वाले जॉब को क्विट नहीं कर सकती। लेकिन हीरो ने उसकी 2 बार जान बचाई है, इसलिए वो उसे नहीं मार पाती। फिर वो सभी एक इन में एक ही रूम में नाइट स्पेंड करने आते हैं, और ये जान के हीरो फिर से बेहोश हो जाता है। पर एनी और सियल अपने अलग अलग रूम में चले जाते हैं, टोटो को गोवा के रूम में अकेला छोड़ के। गोवा इसी मौके का फायदा उठा के टोटो को अपनी मेडिसिन देके 5 मिनट में पैड बनाने का कॉन्फिडेंस में नहाने चली जाती है। पर जब वो बाहर आती है तो हीरो उसके बस में नहीं आया होता और बेहोशी होता है। गोवा उसे मार पीट के अपना पैड बनाने के लिए फोर्स करती है, लेकिन टोटो उल्टा बेहोश होते हुए भी गोवा के ऊपर झपट जाता है, लेकिन वो बेहोशी में सभी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा होता है। पर जब वो होश में आके अपने इतने पास गोवा को देखता है तो फिर से बेहोश हो जाता है। कुछ टाइम बाद एनी और सियाल भी वहाँ आते हैं और उनके बीच फिर से फाइट शुरू होती है कि कौन हीरो को मारेगा, लेकिन गोवा कहती है ज्यादा हल्ला करने से टोटो जाग जाएगा, इसलिए सियाल स्वीट ला के सभी को रिलैक्स करने को कहती है, क्योंकि ये सब उसे डीमन वर्ल्ड में करना अलाउ नहीं था। इसी तरह बात करते हुए वो सो जाते हैं। जब दूसरे दिन टोटो होश में आता है तो उसे लगता है जो 3 लड़कियां उसके साथ पार्टी फॉर्म करने के लिए सामने से आई हैं, ये सब एक सपना था। पर वो तीनों लड़कियों को नॉटी तरीके से सोता हुआ देख फिर से बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन गोवा सबसे लेट सो के उठती है और हीरो नोज ब्लीड की वजह से अभी भी बेहोश होता है, तो एनी कहती है क्या हमें नोज ब्लीड करके ही टोटो को मार देना चाहिए, पर सियल कहती है इसमें बहुत टाइम लगेगा। इस तरह उन तीनों की फिर से फाइट हो जाती है कि टोटो को कैसे और कौन मारेगा। ये सब बातें करने के बाद वो सभी टोटो को होश में लाके ब्रेकफास्ट करने के बाद एडवेंचर गिल्ड जाने के लिए रेडी होते हैं। पर टोटो अपने मन में सोच रहा है उसे किसी भी सिचुएशन में तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर वो चारों सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड में अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं, जहाँ जब टोटो को पता चलता है कि वो ही पार्टी का लीडर बनने वाला है तो वो खुशी के मारे अपना साड़ी फोड़ लेता है। पर बाकी तीनों उसे हैंडल करती हैं और ऑफिशियली गिल्ड में रजिस्टर होने के बाद वो 2 तरीके से क्वेस्ट या मिशन ले सकते हैं। फर्स्ट है गिल्ड के रिक्वेस्ट बोर्ड से और दूसरा किसी के पर्सनल रिक्वेस्ट भी वो ले सकते हैं। किसी को भी एडवेंचर और पार्टी की रैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो गोवा बताते कि सब लोग ई रैंक से शुरू करके एस रैंक तक जाते हैं, और एस रैंक में आने के बाद ही कोई डीमन लॉर्ड को मारने जैसे बड़े मिशन ले सकता है। लेकिन अभी ई रैंक के हिसाब से वो सभी हर्ब और वुड कलेक्ट करने जैसे छोटी क्वेस्ट ही ले सकते हैं, और एस रैंक पार्टी बनने के लिए उन्हें कुछ सालों का टाइम लग सकता है। ये सुन के सियाल सबसे पहले हीरो को टच करके बेहोश करती और बोलती है हम यहाँ सिर्फ हीरो को मारने आए हैं तो हमें एडवेंचर गिरी करने की क्या जरूरत है। बाकी दोनों को भी ये बात वैलिड लगती है तो सभी डिसाइड करते हैं कि हम एक क्वेस्ट में जाएंगे जहाँ हीरो को मारने का ट्राई करेंगे, और उन तीनों में टोटो को मारने के लिए लड़ाई ना हो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बारी बारी टोटो को मारने का ट्राई करेंगे, और जब एक अपना काम कर रही होगी तो बाकी 2 उसकी किलिंग मेथड में इंटरफेयर नहीं करेंगे। रॉक पेपर सीजर में जीतने के बाद सियाल को पहला हीरो को मारने का मौका मिलता है। कुछ देर बाद टोटो को होश आता है तो सियाल उसको बताते हैं कि बाकी दोनों क्वेस्ट लेने
गई हैं और उसका काउंट है टोटो को जब तक होश न आए उसका ख्याल रखना। टोटो सोचता है कि अब हम सब पार्टी में आ चुके हैं तो मुझे बाकी तीनों से अच्छे से बात करनी होगी। तब सियल उससे पूछता है कि टोटो हीरो क्यों बनना चाहता है, ग्लोरी के लिए या पैसे कमाने के लिए। लेकिन टोटो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसके फेस पर स्कार और उसकी पर्सनैलिटी की वजह से वो बहुत ज्यादा शाय है, इसलिए वो डीमन लॉर्ड को मारकर कॉन्फिडेंस पाना चाहता है ताकि वो सभी लोगों से नॉर्मली तरीके से बात कर सके। ये बात सुनकर सियल को याद आता है कि डीमन वर्ल्ड में किसी को इंडिपेंडेंट होने के लिए एक इंडिपेंडेंस का मिशन पूरा करना होता है। इस सब से वो टोटो की बातों से रिलेट कर पाती है। लेकिन टोटो परेशान होता है कि उसने कहा था कि वो बाकी तीनों को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाता है। तो सियल याद करती है कि टोटो ने उन्हें ड्रैगन से बचाया था और कहती है तुम हमें प्रोटेक्ट कर पा रही हो, ज्यादा चिंता मत करो हीरो। लेकिन मन ही मन कहती है मरने वाला डीमन लॉर्ड नहीं तुम होगी टोटो। दूर से लड़कियां ये सब देखती हैं और सियल का मजाक उड़ाती हैं क्योंकि सियल की प्यारी प्यारी बातों से फिर से टोटो भैया बेहोश हो गए होते हैं। लेकिन एनी सियल को याद दिलाती है टोटो को मारते मारते उससे प्यार नहीं कर बैठना। ये सुन के एनी और सियल के बीच फाइट शुरू होने ही वाली होती है, लेकिन गोवा ऐसा करने से उन्हें रोक लेती है। ये सब होने के बाद सियल पूछती है क्या तुम्हें क्वेस्ट मिली? तो गोवा कहती है उन्हें एक ब्लैक स्मिथ ने आयरन ओर लाने का मिशन दिया है। वो सब एक डंजन में आते हैं जो ई लेवल का डंजन होता है। हीरो कहता है अकेले आना मेरे लिए काफी आरामदायक होता है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ आने से मैं बहुत अनकंफर्टेबल और डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। फिर वो सब अंदर जाते हैं। बाकी दोनों लड़कियाँ सियल से पूछती हैं कि वो हीरो को कैसे मारने वाली है। तो सियल कहती है वो सबसे पहले हीरो की पावर और स्ट्रेंथ चेक करेगी, इसलिए वो सबसे बेसिक स्लाइम को बहुत सारे तादाद में समन करती है। पर हीरो अपने वन पंच मैन वाली स्ट्रेंथ से उन्हें आराम से मार देता है। ये देखकर सियल सबको बताते हैं कि हीरो सिर्फ फिजिकली अपने हाथों से फाइट करता है, किसी वेपन से नहीं। मतलब ये है कि वो फिजिकली डैमेज से इम्यून है। फिर सियल अपने मैजिक से स्लाइम को स्ट्रेंथनिंग करके एक स्लाइम को एम्परर स्लाइम पर बदल देती है जो फिजिकली बहुत पावरफुल होते हैं। ये देखने के लिए कि टोटो की फिजिकल स्ट्रेंथ आखिरकार कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्लाइम एम्परर हीरो को पकड़ लेता है और हीरो यानी टोटो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो जितने भी अटैक करता था स्लाइम उन्हें पकड़ लेता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी टोटो से हरा नहीं पाता। सियल को लगता है वो हीरो को मारने में कामयाब होने वाली है, लेकिन तभी टोटो जोर से चिल्लाता है और उसकी वॉइस के साउंड से ही स्लाइम एम्परर मारा जाता है। ये देखकर सियल डिमोटिवेट हो जाती है और आज और किसी तरीके से हीरो को मारने से मना कर देती है। फिर वो सभी आयरन ओर ढूंढते हैं जिसके लिए वो यहाँ आए होते हैं। आयरन ओर उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं होते उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो टोटो कहता है मेरा 2.5 किलो का हार्ट कब काम आएगा, और वो पंच मार कर और इकट्ठा करने लगता है। उसके बाद वो सब ब्लैक स्मिथ की शॉप पर जाते हैं और उसे बहुत सारे और देते हैं। ब्लैक स्मिथ को पहले लगा नहीं था कि ये रुकी एडवेंचर उसका काम कर पाएंगे, लेकिन इतने सारे और देखकर वो सरप्राइज हो जाता है। अपना रिवॉर्ड लेने के बाद जब वो सब बाहर आते हैं लड़कियां टोटो से पूछती हैं कि वो इतना पावरफुल कैसे बना। तो टोटो भैया जवाब देते हैं होम वर्कआउट करके और कुछ नहीं। तभी वहाँ एक छपरी लड़का आता है तुम्हारे दोस्त के जैसे, जो बाकी लड़कियों से कहता है तुम इस ई रैंक इंसान के साथ क्यों घूम रही हो, मेरे जैसे डी रैंक के पास आओ क्योंकि ई रैंक जैसे नल्ले के साथ तुम खतरे में पड़ सकती है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन सभी लड़कियां उस छपरी लड़के को इतनी डेंजरस तरीके से देखती हैं कि वो दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। टोटो को उसकी बातें वैलिड लगती है और वो याद करता है पहले वो अकेला था, लेकिन इन लड़कियों ने उसके साथ पार्टी बनाई और वो ना सेव भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन वो लड़कियों से कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश और हार्ड वर्क करूंगा तो सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लड़कियां कहती हैं हमें पता है तुम ऐसा करोगे, तो ये सब बताने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। दूसरे दिन वो सब एक न्यू टाउन पे आते हैं जो पहले वाले टाउन से थोड़ा छोटा होता है। गोवा एनी से कहती है कि सियल कल हीरो को मारने में फेल हो गई है, तो चलो आज रॉक पेपर सीजर गेम खेल के डिसाइड करते हैं कि हीरो को मारने का चांस आज किसको मिलेगा। लेकिन हीरो भैया को लगता है ये तीनों लड़कियां इतने दिनों में कितनी अच्छी तरीके से क्लोज हो चुकी हैं, बताओ कितना मासूम है ये हीरो। विनर गोवा बनती है तो हीरो और गोवा अकेले टाइम स्पेंड करने निकलते हैं और गोवा बहाना बना देती है कि बाकी दोनों लड़कियां किसी और काम से कहीं गई हुई हैं। टोटो सोचता है कि वो गोवा को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा एज अ बॉडीगार्ड के तौर पर, लेकिन जब गोवा से कहती है
हम नए टाउन पे आए हैं तो चलो साथ में यहाँ की बहुत सारी डिलीशियस चीजें और बाकी जगह एंजॉय करते हैं एज अ डेट के तौर पर डेट की बात सुनकर टोटो भैया बेहोश हो जाते हैं। दूर से सीएल और एनी ये सब देख रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग अपना एजेंडा फॉलो करेंगे, जो है इस टाउन की अच्छी स्वीट खाना। कुछ देर बाद टोटो और गोवा एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करने आते हैं। ड्रिंक में गोवा अपनी नशीली चीज डाल देती है ताकि वो टोटो से उसकी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाल सके और उस हिसाब से अपने आगे के प्लान को क्रिएट कर सके। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी गोवा के ड्रग का असर टोटो पर नहीं होता। टोटो को लगता है कि उसे गोवा से कुछ बात करनी चाहिए। वो अपनी इमेजिनेशन में तो बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन रियलिटी में वो गोवा को डरा देता है। बाहर आने के बाद गोवा सोचती है कि वो बहुत बड़े डिसएडवांटेज में पहुंच गई है, क्योंकि हीरो उसके ड्रग और उसकी चार्मिंग स्किल दोनों से इम्यून है। पर वो मन ही मन कहती है, अगर ऐसे ही हालात रहे तो जैसे बचपन में मुझे कोई प्यार नहीं करता था, वैसे ही टोटो भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। तभी टोटो उसके पास आता है तो गोवा उससे कहती है, तुम मेरे लॉयल डॉग बन जाओ। लेकिन हीरो उसका पेट डॉग बनने से मना कर देता है। ये सुनकर गोवा रोने लगती है और सोचती है कि हीरो भी उससे नफरत करता है। लेकिन टोटो कहता है वो उसका लॉयल पेट डॉग नहीं बन सकता, क्योंकि डॉग बनने के बाद वो बाकी तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आगे वो ये भी कहता है कि वो तीनों लड़कियों को अपनी जान से ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो तीनों उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर तभी गोवा उसे ऐसा कुछ बोल देती है जिससे वो फिर से बेहोश हो जाता है। तब गोवा नोटिस करती है कि हीरो ने अपने हाथ को हट करके ये सब बातें बोली थी ताकि वो शर्म के मारे बेहोश ना हो जाए। जब टोटो को कुछ देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि गोवा ने उसके हाथ में बैंडेज कर दी है एज अ रिवॉर्ड के तौर पर गोवा कहती है वो सिर्फ मजाक कर रही थी और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाकी दोनों लड़कियों को बताने से टोटो को मना करती है। फिर वो दोनों बाकी दोनों लड़कियों से मिलने आते हैं, जहाँ सीएल कहती है, यहाँ पास ही में मैंने एक अच्छी केक शॉप देखी है तो चलो वहाँ केक खाने चलते हैं। लेकिन जल्दी सीएल और एनी को समझ में आ जाता है कि अभी जिस फेक डेट पर वो दोनों गए थे उस वजह से गोवा और हीरो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। उसी रात होटल में बिना रॉक पेपर सीजर के एनी को हीरो को मारने का चांस मिलता है, क्योंकि उसे अभी तक हीरो का चांस नहीं मिला होता। तो गोवा कहती है, पहले सीएल जाएगी फिर मैं जाऊंगी फिर एनी तुम लास्ट में जाओगी, ये कैसा रहेगा? लेकिन एनी इस बात से मना कर देती है और कहती है, आगे किसी को चांस नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज के दिन ही मैं हीरो को मार दूंगी तो सब आज ही खत्म हो जाएगा, सिंपल। लेकिन बाकी दोनों को लगता है कि एनी बस ख्याली पुलाव पका रही है और वो हीरो को नहीं मार पाएगी। उसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं, जहाँ सीएल को लगता है कि गोवा उसे परेशान करने आ रही है। लेकिन गोवा उसे आइडिया देती है, क्यों ना हम इस टाउन की बहुत फेमस आइसक्रीम खाने चले सीएल। दूसरी तरफ एनी और टोटो फॉरेस्ट में हर्ब इकट्ठा करने की क्वेस्ट पूरा करने आए होते हैं और एनी बहाना मारते हैं कि बाकी दोनों लड़कियों के पेट खराब हो गए थे, इसलिए वो नहीं आई और इनमें रेस्ट कर रही है। पर एनी और टोटो को चलते हुए समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो एक दूसरे से क्या बातें करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं। थोड़े आगे चलने के बाद हीरो सोचता है उसे एज अ पार्टी लीडर अपनी पार्टी मेंबर से कन्वर्सेशन स्टार्ट तो करनी ही होगी, इसलिए वो एनी से पूछता है उसकी हॉबी क्या है। एनी जो थोड़ी परेशान चल रही थी सीधा बोल देती है उसे पैसे कमाना और दारू पीना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन तुरंत बात पलट कर बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। फिर वो हीरो से पूछती है उसके फेस पर ये स्कार कहाँ से आया। सीन यहाँ से कट होता है और गोवा और सीएल पर आता है, जो एक रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने आए होते हैं। वहाँ सीएल गोवा को ये बताती है कि उसकी ड्रग का असर उस पर नहीं होगा, क्योंकि उसने एक रेजिस्टेंट मैजिक स्पेल अपने ऊपर कास्ट करके रखा है। तो गोवा कहती है, ड्रग बनाना तो मेरी हॉबी है, मेरी मेन स्किल तो चार्मिंग है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बोलता है, तुम दोनों इतने आराम से बैठ के बातें कैसे कर पा रही हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग यहाँ चोरी करने आए हुए हैं। तभी उनका लीडर वहाँ आता है, जिससे समझ में आ जाता है ये दोनों लड़कियां अपने आप को बहुत ही ज्यादा तुर्रम खान समझती हैं, इसलिए उन्हें अपने सराउंडिंग का कोई ख्याल ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो लीडर अपने आप को फॉर्मर बी रैंक एडवेंचर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। गोवा मानती है कि बी रैंक एडवेंचर बनना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तभी वो बैंडेड लीडर सीएल पर अटैक करता है,
लेकिन वो अपने प्रोटेक्शन की वजह से बच जाती है। उसके बाद तो सीएल बैंडेट लीडर को मारने के चक्कर में होटल को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। दूसरी तरफ बैंडेट के बाकी चिट्टिले पिटलों को गो अपनी चार्मिंग स्किल से हैंडल कर लेती है। उन सबको पकड़ने के बाद होटल मैनेजमेंट उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है उनकी हेल्प करने के लिए। गोवा कहती है तुम इन बैंडेट को एडवेंचर गिल्ड में दे देना, ये बोलकर कि इन्हें हमने पकड़ा है और जो रिवॉर्ड आएगा उससे तुम अपना रेस्टोरेंट ठीक कर लेना। ओके। तभी सीएल को याद आता है कि अगर हीरो को पता चल गया वो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं तो वो मुश्किल पर पड़ सकते हैं। तो गोवा अपनी ड्रग का यूज करती है और बैंडेड और होटल मैनेजमेंट के माइंड से उनके पावरफुल होने की मेमोरी ही हटा देती है। बाहर आते हुए सीएल गोवा से कहती है तुम्हारी ड्रग हॉबी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैजिक का यूज करके भी उनकी मेमोरी इरेज करने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। ये सब सुनकर गोवा भी सीएल को ड्रग बनाने का मेथड सिखाने लगती है, लेकिन सीएल एक गड़बड़ कर बैठती है। दूसरी तरफ टोटो एनी को बताता है कि उसे ये स्कार एक मॉन्स्टर से लड़ाई के दौरान मिला है और वो ये भी बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में अपनी फैमिली, अपना होम टाउन और बहुत सी चीजें खो दी हैं, लेकिन वो इस सब का किसी से रिवेंज लेना नहीं चाहता, बल्कि वो तो अपना कॉन्फिडेंस वापस पाना चाहता है जो उसने खो दिया है, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो सरवाइव होने के बाद इस दुनिया के लिए